किसी भी देश के विकास में उस देश के यूथ खासा रोल प्ले करते हैं। वो नई सोच के साथ देश को नई दिशा और नए बदलावों की ओर ले जाते हैं। भारत में लगभग 65% यूथ हैं और जागरूक युवा ही देश को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन आज जरूरी है कि देश के युवा सचेत हों और अपने जीवन की बुनियाद को समझकर आगे बढ़ें। हाय गाइस, मैं हूं गगनदीप सियाल, शॉर्ट फॉर्म जीडी, और आज मैं हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। दुनिया के सभी यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। मैं खुद यहाँ से पढ़ा हूँ, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ हमेशा नॉस्टैल्जिक फील करता हूँ। मतलब वही पुरानी बातें याद आती हैं, ग्रुप डिस्कशंस, टांग खिंचाई, क्रिकेट की बातें, लड़ाइयाँ, राजनीति, और हाँ, कभी कभी पढ़ाई की बात भी हो जाती थी। पर अभी भी कुछ नहीं बदला, मस्ती वही की वही है, वही बच्चे हैं। बट हाँ, अब एडवांसमेंट के चलते हाईटेक ज़माना हो गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। सो उस चक्कर में अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सो आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो हमारा इशू है, वो यही है कि इन सब के चलते क्या हम अपने आप को पहचान पा रहे हैं कि नहीं, हमारी रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर इस एपिसोड के लिए हम पहुँच चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अमेजिंग कॉलेज है और मैं अपनी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, बिकॉज उनकी बदौलत मैं इस कॉलेज में एंट्री कर पाया। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाता है, बहुत ज़्यादा इनका परसेंटेज जाता है, एंड आई वांट टू थैंक माई टीम फॉर दैट। और ये कॉलेज बेसिकली कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस, इकोनॉमी, बिजनेस, इन सब के बारे में बात होती है। पर आज हम कुछ हट के कुछ डिफरेंट बातें करने वाले हैं, इनके बारे में जानेंगे, इनको पहचानेंगे। तो आइए हम क्यों ना इनसे जान पहचान शुरू करते हैं। आ जाइए। हाय, आई एम सॉरी इफ आई डिस्टर्ब योर वैल्यूएबल टॉक्स, बिकॉज जीडीपी लॉस ना हो जाए ऐसा कुछ आपकी बातों से डिस्टर्ब करने से। सो आप अपने बारे में कितना जानते हैं, लाइक आप हैं क्या एक्चुअली में? कभी ये इंट्रोस्पेक्ट किया अपने बारे में? आप एक बार में तो खुद को जान नहीं सकते। जैसे प्रोसेस, इट टेक्स टाइम टू टाइम आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करते रहना चाहिए। इट्स माय थॉट। डू यू एग्री? Yes, totally. ओके, आप बताएं। I also believe the same, that the more experiences that we live through our life, the more we get to know about ourselves. आप अपने बारे में कितना जानते हैं कि आप हैं क्या? नहीं, मैं तो रोज अपने बारे में कुछ ना कुछ जान ही रहा हूँ। मैं अभी तक कुछ नहीं जानता। रोज एक नया पता लगता है, अच्छा ये भी है मेरे अंदर ही। आप क्या बनना चाहते हैं? Like as in professional? Yeah. A chartered accountant. ऐसा कुछ लाइक प्रोफेशनली ऐसा कुछ गोल सोचा नहीं है। जस्ट वांट टू बी अ नाइस पर्सन। ठीक है, लाइफ है, कुछ लोग अच्छा करेंगे, कुछ लोग बुरा करेंगे। Hi, I'm Anvi. I'm a first year BCom honors student. I'm from New Delhi itself, and I like to read books, I would say, and watch shows and movies. Okay, what about you? Hi, I'm Diksha and I'm from Nepal. I'm a first year BCom honors student. I like to dance and I like to sing as well. I'm having आपका fun. लाइफ का गोल क्या है? What do you want to become? मेरे को प्रोफेशनल कोर्स करना है, like I want to pursue for CFA, और बस वही गोल है मेरा। I don't have anything as such planned, but I'm really interested in marketing and consulting. मैं गोल्फ खेलता हूँ। अच्छा, सो आई फील दैट माई गुड इंट्रोडक्शन। आई मीन SRCC, आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ। आई थॉट आई न्यू माई सेल्फ, देन आई टुक इकोनॉमिक्स, सो आई एम नॉट श्योर एनी मोर। I'm a very happy person. So that is how people recognize me. But उसके अलावा I don't think I have anything major to say about myself. I think I'm on the way, Right. but like destination तो नहीं पहुंची है। आपने जब ये सोचा कि मैं इकोनॉमिक्स के लिए बना हूँ, हाँ जी। ये जब ये गलतफहमी कब रियलाइज हुई कि ये तो गलत- पेरेंट्स ने बोला इकोनॉमिक्स ले ले। अच्छा, और अभी SRCC कहना चाहते पेरेंट्स की नहीं सुननी चाहिए? नहीं, पेरेंट्स की सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। अच्छा, बट यू शुड फाइंड योर ओन ऑल्सो पाथ कि तुमको क्या पसंद है। इसके पहले मतलब I think 11th-12th में आप बहुत बिजी होते हो, पढ़ाई वढ़ाई हो रही होती है, बट कॉलेज में आकर यू मीट न्यू पीपल, यू नो, यू डिस्कवर न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कभी आई एम लाइक ऑन अ वेरी चिल फेज एंड कभी थोड़ा सीरियस हो गए एंड ठीक है, गोल्फ जो काफ़ी पीसफुल स्पोर्ट है। आप लाइक जाते हो वहाँ पे, आपने नेचर से कनेक्ट करना होता है। यू डोंट हैव टू टॉक टू एनीवन, आपको अपना रहना होता है।
So I also feel that give me the calm I need and कि like मेरे को आराम से शांति मिलती है. जैसे जैसे सेमेस्टर्स निकल रहे हैं कॉलेज के, मैं हर सेमेस्टर में अपने आप को एक थोड़ा नए तरीके से देखती हूँ. लाइक अभी आई स्टार्टेड जर्नलिंग, सो उसमें काफ़ी चीज़ें मतलब पता चलती है अपने बारे में. यू क्लियर योर थॉट्स, यू नो, लेट देम आउट. तो फिर काफ़ी ज़्यादा समझ आता है कि क्या सिचुएशंस चल रही है, क्या नहीं चल रही है, कैसे चलनी चाहिए. आई थिंक जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को समझने का ट्राई कर रही हूँ, तब आई थिंक मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है. मैंने तो मतलब मुझे वापस से एकदम से स्टार्ट करना. हाँ, बैक टू जीरो कि हु एम आई. वाओ यार, क्या स्मार्ट आंसर्स दिए, क्या ब्रिलियंट आंसर्स दिए. मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर डेफिनेटली ब्राइट है. यहाँ पर कोई ना कोई, मुझे लगता है विराट कोहली, कोई रतन टाटा, कोई अंबानी बनने वाले हैं. पर मुद्दा ये है कि जो ये लोग अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं नहीं. क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हम हैं क्या, जो कि हमारी पर्सनैलिटी से काफ़ी हद तक शेप होती है. सो देखते हैं इन सब टॉपिक को, इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये जो यंग माइंड्स हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे. सो आइए जानते हैं GD विद GD में. और गाइस, तो जैसे कि मैंने कहा था कि हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक पे, तो अब हम यहाँ पर GD विद GD में SRCC के ये होनहार बच्चे, ये मासूम चेहरों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं. तो देखते हैं कि क्या हमें आंसर्स मिलते हैं, क्या इनकी राय है इन सब पे. तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा. इस GD विद GD में आप सबसे पहले आके बैठ गए थे. पता नहीं आप वेले हैं या आपके सूफले, जो भी था बट जो भी था, बस उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो आप अपनी लाइफ के बारे में क्या जानते हैं, अपने बारे में कि आप अपने आप को कैसे पेश करना चाहते हैं, या आप जो हैं वही हैं या फिर आप कुछ और हैं? मतलब हमारे पास ये सब सोचने के लिए टाइम नहीं होता यूजुअली, क्योंकि सुबह उठते ही अटेंडेंस का चक्कर लग जाता है, तो क्लासेस लगाने पड़ते हैं, तो खुद के बारे में सोचने के लिए टाइम तक नहीं होता हमारे पास. मैं इसी सवाल के साथ इस खुराफाती स्टूडेंट के पास जाना चाहता हूँ. तो आप बताएं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि आप वही हैं जो हैं, या आपका कोई और चेहरा है? आई फील जो मैं पोर्ट्रे होता हूँ मैं वही हूँ. ओके, सो या अभी आप क्या चलता हूँ. आई एग्री विद आरुषि कि यहाँ पे अटेंडेंस का, क्लासेस का, और हम सब ने काफ़ी लोगों ने सोसाइटीज़ भी ज्वाइन कर रखी है, तो उसके अलावा टू फाइंड टाइम फॉर आवरसेल्व्स दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. जब हम अटेंडेंस और असाइनमेंट के प्रेशर से थोड़ा सा टाइम मिलता है, उस टाइम कभी आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि कभी आपका कोई रोल मॉडल है कि आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो राइट इम्पैक्ट पड़ता है? या थोड़ा क्लीशेड सा आंसर है, बट एक्चुअली आई एम वेरी क्लोज टू माय मॉम, तो शी इज़ काइंड ऑफ माय रोल मॉडल. तो उनके जितने भी ट्रेड्स है, जितने भी एस्पेक्ट्स आई वांट टू इनकलकेट दोस एज वेल. माँ के ऊपर एक बार ताली, माँ के ऊपर के लिए ताली. क्या बात. सो माय मम्मा इज़ अ वेरी आउटगोइंग पर्सन. वो और उनकी सबसे बनती है, और लोग उनके बारे में जो भी कहे, शी डजंट टेक इट टू हार्ट, शी इज़ वेरी थिक स्किन्ड ऑल्सो. तो उनका वो पॉजिटिव और लकी, हैप्पी गो लकी एटीट्यूड इज समथिंग जो मैं उनसे लेना चाहूँगा. उनके लिए ताली. क्या बात. बाकी मैं अब थिंक किसी से ही पूछना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी क्वालिटीज़ बताएं, और वो आपने कैसे जानी ये मेरी क्वालिटी है? मेरे को लगता है कि कोऑर्डिनेशन की क्वालिटी है मेरे अंदर. कोऑर्डिनेशन? हाँ, अच्छा. बिकॉज लाइक कभी असाइनमेंट या PPTs करनी होती है, तो शुरू में तो करते नहीं है, लास्ट में कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, तो किसी ना किसी को करना होता है. तो मेरे को लगता है कि लास्ट में आई फील लाइक मतलब कर लेता हूँ मैं कोऑर्डिनेट. अच्छा, ये सच बोल रहे हैं आप? अरे कोई भी एक्चुअली सच बोलना नहीं चाहता. तो जो मेरी क्वालिटीज़ मुझे लगती है, पहली है लीडरशिप. लीडरशिप. ओके. अब लीडरशिप मैंने यहाँ आके तो आइडेंटिफाई नहीं करी, क्योंकि फर्स्ट ईयर हूँ, ज़्यादा लीडर बनूंगा तो डंडे पड़ेंगे सीनियर्स के. अच्छा. पर स्कूल में मैं अपनी, आई एम अ स्विमर, तो मैं अपनी स्विमिंग टीम का कैप्टन था, स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था, तो काफ़ी सारे काम करने को मिलते थे. एज अ लीडर आई यूज टू वर्क विथ माई टीम, आई यूज टू ट्रेन देम, आई यूज टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग, वो सारी चीज़ें. दूसरी क्वालिटी जो मुझे लगती है मेरे में है कि आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली. सोशलाइजिंग इज़ माई क्वालिटी, जो पहले से भी मुझे पता ही थी, यहाँ के और ज़्यादा एनहांस हो गई है. अच्छा. कॉलेज आके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबको एक्साइटमेंट रहता है नए नए लोगों से मिलना, कोई किसी का दोस्त नहीं है, सब नए ग्रुप्स बन रहे हैं. मेरी क्वालिटी की बात करें तो मैं क्वालिटी में, मेरी यूनिक क्वालिटी में मानूंगा कि आई एम अ क्यूरियोसिटी सीकर. क्यूरियोसिटी सीकर, कुछ भी नई चीज़ होगी तो आई विल ऑलवेज बी विलिंग टू लर्न अबाउट इट. ओके, एनीवन एल्स को अपनी क्वालिटी बताना? पाजी. एक क्वालिटी जो मैं मानता हूँ मेरे अंदर है वो मैं इजीली घुल मिल जाता हूँ लोगों से, और मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए. मेरे को कोई भी नया बंदा दिखता है, आई एम ऑलवेज ईगर टू गिव अ हैंड एंड मतलब फ्रेंडशिप करने के लिए और सामने वाले बंदे को जानने के लिए.
सो ये कभी कभी मेरे पे बैकफायर भी कर जाता है ये चीज़, मतलब अच्छी नहीं भी होती, बट एक पॉजिटिव चीज़ मानता हूँ मैं इसको। ओके, मैं आप सबसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, वो बहुत सारे फैक्टर से शेप होती है। आपकी लाइफ में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ शेप होती है, आपकी सोच में प्रभाव आता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स? आप ही बताओ। कह रही मेरे को माइक नहीं दे रहे। हाँ भाई, आई थिंक इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको लाइक फियरलेस रहना होगा। जो भी आपके पास मौके जो आते हैं बहुत लिमिटेड आते हैं, मतलब कुछ मौके जो होते हैं बस एक बार आते हैं। सो आपको उसको ग्रैब करके रहना है, मतलब लाइक आपको हेजिटेट नहीं करना। इवन दो अगर आपको नहीं आता, जस्ट डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई इट आउट। नाइस पॉइंट, ताली इस बात पे ताली, नाइस पॉइंट। तो ऐसी आपसी कौन सी चीज़ है जिस पे आप अफ्रेड थे, या आपने अगर ये ओवरकम किया हो? कभी ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे हम नर्वस होते हैं, राइट? हम कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में नर्वस होते हैं। तो आप किस ऐसे फैक्टर पे, कोई ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पर आप नर्वस हो और आपने उसको ओवरकम किया हो, जैसे आपने बताया? आई थिंक इन जनरल लाइफ में तो जैसे अगर इन जनरल स्टेज फ्राइट, आई हैड दिस लाइक फेयर इन माई माइंड कि ओके दूसरे लोग क्या सोचेंगे एंड लाइक मेरा परफॉर्मेंस सही होगा कि नहीं। बट लाइक आफ्टर गोइंग ऑन टू स्टेज एंड लाइक परफॉर्मिंग, तब लगा कि नो, इट्स नॉट अ बिग डील। सो आई थिंक उस मामले में वी शुड लाइक टेक इनिशिएटिव्स। तो आपको लगता है कि ये सब आपकी आइडेंटिटी में रोल प्ले करते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक ये आपको आपकी आइडेंटिटी दिखाती है दूसरों को। अगर आप इनिशिएटिव नहीं लोगे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा आप कौन हो। सो इन दैट सेंस यू हैव टू लाइक रियली शोकेस। अब लास्ट टाइम कब हंसे थे? आप इतना सीरियसली होकर बोल रहे हो, मुझे लग रहा है पता नहीं कितना सीरियस टॉपिक। ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड ऑन? या प्लीज। आई थिंक पर्सनैलिटी, मतलब अगर मैं पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में बोलूँ तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज आपके फैमिली मेम्बर्स की ओपन माइंडेडनेस की डिग्री is very influential on your personality, because like in my case I have seen my grandfather, I mean he wasn't the most open minded person, मतलब लेकिन उनके समय के हिसाब से you know he was very encouraging and uplifting for my mother, who then as a single mom uplifted me and my sister. So sort of the kind of values जो उन्होंने उनसे ली, the kind of freedom that she got, that is what she'll pass on. राइट। सो फैमिली सबसे पहले, ऑब्वियसली हम जब छोटे होते हैं तो सबसे पहले फैमिली से ही हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो फैमिली कितना ओपन है, कितना क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, कितना कंजर्वेटिव है, उससे आपको क्या लगता है कि अगर वो ओपन है तो उससे नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है? व्हाट इज I think that's very individualistic, because I have seen people, you know, जो उससे positively influence होके they have gone on to, you know, completely change their lives because उन्हें अपने parents का support था. They've changed the entire course of their life and do something that they really love. But then I've also seen people, you know, who've completely gone off the tracks because of this extreme level of freedom कि parents को कुछ पड़ा ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. So I think parents के साथ साथ दोस्तों पे आते हैं. Anyone else wants to add on? अगर आप I think काफ़ी देर से नहीं बोले. Like they play a very important role. For example, मैं अभी आऊँ, I'm from Bhilwara originally. यहाँ I'm surrounded with my friends only. And fortunately मेरा friend group बहुत अच्छा है. Like they are not the ones जिनसे मुझे अजीब peer pressure होता है कि you know addiction वाला peer pressure. My friend group is honestly very nice. आप बताएं यार. अच्छा, आप तो आई थिंक इन्फ्लुएंस करते हो गए ना, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे नीति ने बोला, मेरा भी फ्रेंड ग्रुप काफ़ी अच्छा है. आई हैव नॉट कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट, बट आई फील कि हाँ, समटाइम्स बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर एज वेल, you might have to, you know, tweak some things or two in order to accommodate yourself in that group. इट डिपेंड्स ऑन हाउ कि आप उस चीज़ को लेते हो. अगर आप अच्छे तरीके से लेना चाहो उसके इन्फ्लुएंस को तो आप ले सकते हो. अगर आप उससे बुरी चीज़ें सीखोगे या कि उससे नहीं किसी से भी बुरी चीज़ें सीखोगे तो वो गलत ही है अपनी लाइफ में. बट ऐसी बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब वो बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाती है. बट पर्सनैलिटी वाला जो आपका पॉइंट है उस पर मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है. पार्टनर हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, योर बेस ऑफ योर पर्सनैलिटी should remain the same regardless आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, जा रहा है, कौन है, नहीं है. ताली. आई थिंक आपने जो पहलू है हमारा उसको छुआ है. मैं भी यही मानता हूँ कि इट्स बिन लाइक सो मेनी ईयर्स, हम डिफरेंट एक्सपोजर से जाते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लेते हैं, लेकिन कभी भी किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. हमें अगर लगता है वो एक लिमिट से ज़्यादा, हम सेइंग द बेस ऑफ इट शुड बी द सेम. आपका एक सर्कल होना चाहिए, उसके बाहर जितने भी लोग आते हैं they will just cut off from your life automatically. There's a very famous saying, if you're a friend of everyone, you're an enemy to yourself.
तो आप सबके दोस्त नहीं हो सकते, आपकी वैल्यूज़ कुछ लोगों को अपने आप कट ऑफ कर देंगे। एनीवन एल्स वांट्स टू ऐड कि हम अपनी पहचान कैसे बनाते हैं, हम अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं? सो अगर कोई ऐड ऑन करना चाहता है इस बात पे। अपनी पर्सनालिटी को कैसे बनाया जाए? आई थिंक पर्सनालिटी तो बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है। शी सेड फैमिली, ही सेड बेस पर्सनालिटी सेम रहनी चाहिए एंड ऑल, बट आई थिंक अपब्रिंगिंग अगेन वही सबसे लाइक बिगेस्ट इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर होता है, एंड योर फ्रेंड्स एंड ऑल, हाउ यू आर रेज्ड एंड ऑल। आई थिंक ऑल्सो व्हाट वी सी अराउंड अस, इट्स वेरी वेरी इम्पैक्टिंग, एंड आई थिंक मीडिया, सिंस हम लोग we're doing this and all, so I think media can also like really impact your life, your opinions on stuff. Matlab the stuff you see on news, the movies you see and all, they can also like really influence and shape your personality. तो वही बेस पर्सनालिटी, आई एग्री विद हिम जो उसने बोला था अभी, बेस पर्सनालिटी ऑलवेज लाइक कंसिस्टेंट रहनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ कौन आ रहा है कौन जा रहा है ज़िंदगी से। सो ये वही शख्स है जो बोलना नहीं चाह रही थी। लाइक मेरे लिए हर चीज़ मंच है, यहाँ पे मुझे ईंट दे दो, एक ईंट के ऊपर खड़ा भी हूँगा, मेरे लिए वो भी इक्वल है, मेरे लिए आईफा अवार्ड भी इक्वल है, बिकॉज मंच होता है, उसे बड़ा बनाते हैं हम परफॉर्मेंस से, नॉट बाय इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द सराउंडिंग्स। तो आपको लगता है कि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है या फिर हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर चीज़ में खुश रहना चाहिए, ऐसा कुछ? आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है विच आई हैव बीन टोल्ड वाइल ग्रोइंग अप इज़ दैट कि द प्रोसेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द रिजल्ट। जो आप करते हो, तो सी वॉट ही सेड, आई थिंक ही मीन्स दैट अगर आपने कुछ अचीव कर लिया तो उसके बाद आपकी ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। तो इफ़ योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज़ ग्रोथ, तो आप कभी रुकेंगे ही नहीं, बट एट द सेम टाइम आपका सेटिस्फैक्शन भी कम नहीं होगा। सो आई थिंक द एंड गोल इन लाइफ इज़ टू कीप ग्रोइंग, एंड वो जो ग्रोथ होता है वही सक्सेस है मेरे लिए। सो इससे आप डिससेटिस्फाई भी नहीं होगे एंड यू विल कीप ग्रोइंग। तो यही आइडिया है। एब्सोल्युटली। मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थे मुझे ये खबर, क्या हाल हो गया है ये मेरा, आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। हाँ, कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी कैसे हुआ। थैंक यू। स्टूडेंट जैसे ही कॉलेज लाइफ में आता है स्कूल लाइफ से, तो उसको लगता है कि नदी से समंदर में आ गया है, और यहाँ आकर के बहुत उत्साहित होता है और बहुत एनर्जेटिक होता है। उस एनर्जी को, उस उत्साह को एक सही दिशा में मोड़ने की ज़रूरत होती है। तो इसमें जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं हायर एजुकेशन में, उनका रोल यहीं से शुरू होता है और बच्चों को हम गाइड करते हैं। जब हम पीसफुल माइंड में होकर के पीसफुल माहौल में कोई भी काम करते हैं तो उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है हमारी बढ़ जाती है। शांतित होकर के जो काम किया जाए तो उस काम में बहुत उन्नति मिलती है। एक बाहरी भी शांति जरूरी है और अंदर की भी शांति जरूरी है। जब हम अपने आप को पहचानेंगे हुए हम आई, मैं कौन हूँ और मेरा रोल क्या है, जब ये आपको पता लग जाएगा तो अंदर से आप शांति महसूस करेंगे। तो कैसा लगा आपको आज का प्रोग्राम? मुझे तो बहुत मज़ा आया। बहुत लोगों ने अपने डिफरेंट व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे, ज़िंदगी को बेहतर समझने की एक और कोशिश की। आप भी अपने व्यूज़ और अपने एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली शेयर करना। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ इन डिफरेंट कॉलेज। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज़ GD सयाल साइनिंग ऑफ। टाटा, बाय बाय।